शीशा टूट जाए तो दूसरा खरीद कर लाकर रख दोगे, पर याद रखना दिल में दरार पड़ जाए तो वो जुड़ा नहीं करती। मैं निवेदन करने लगा हूँ, सब व्यवहार होना चाहिए। आज ही तो पूज्य माता गायत्री जी से मैं सब चर्चा सुन रहा था, परिवार की अपनी बहुओं की प्रशंसा कर रही थी, मुझसे कह रही थी कुलदीप जी मेरी बहुएं सोना है सोना। बड़े समय बैठा हुआ देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था। मैंने कहा माता जी बहुएं सोना तब है जब आप पास पथरी हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं निवेदन करने लगा हूं, भगवती सीता मां कौशल्या के श्री चरणों में उपस्थित हो गई थी और मां की चरण वंदना करते हुए आंखों में आंसू आ गए थे, रो पड़ी। रोती हुई सीता को सीने से लगा लिया था और कह दिया था मां कौशल्या ने, क्यों मेरी रानी आंख में पानी भर लाई मेरी याद तो, मैं लगी में मन करगी ले, कुछ तो होश संभाल तू, क्यों मेरी रानी आंख में पानी भर लाई मेरी याद तो, मैं लगी में मन करगी ले, मैं लगी में मन करगी ले, कुछ तो होश संभाल तू, क्यों मेरी रानी आंख में पानी भर लाई मेरी याद तो, क्यों मेरी रानी। प्रशंसा करती है मां कौशल्या, और किसकी प्रशंसा करती है? सुने न जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का जाता हो, सुने न जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का जाता हो, विजय जननी की रामचंद्र की प्यारा हो, विजय जननी की रामचंद्र की प्यारा हो, कर्म तेरा सुख गाता हो, कर्म तेरा सुख गाता हो, ऐसे शब्द निकाल दो, क्यों मेरी आंख में पानी भर लाई मेरी याद तो, मैं लगी में मत करगी ले, मैं लगी में मत करगी ले, कुछ तो होश संभाल तू, क्यों मेरी रानी।
पहले भगवती सीता जी के परिवार की मायने की प्रशंसा करती है। सुनैना जिसकी माता हो, पिता शास्त्र का ज्ञाता, और विनय जनक की राज दुलारी, मेरे राम चंद्र की व्याख्या। और माताओं बहनों, अयोध्या में स्थितियां बहुत विपरीत थी। मानो करुण रस की सेना, अब ऐसी वाल्मीकि ने लिखा, करुण रस की सेना आज अयोध्या में डंका बजा करके उतरी थी। विपरीत परिस्थितियां थी। महाराज दशरथ की वजह से सब छोड़ा था, वरदान मांग लिए थे, लेकिन माने जरा सा भी कोई फिक्र महाराज दशरथ के प्रति कोई जरा सी भी कोई अविश्वास की बात नहीं है। प्रशंसा भी अपने परिवार की करती हुई कहती है, दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, और लक्ष्मण जैसी वीर की भाभी निष्ठिन कहता महतारी, भरत तपस्वी व्रतधारी का सब कुछ जाने हाथ। और अंतिम पंक्तियां कहती थी, क्यों करती हारी मन को, रो रो क्यों मिली तन को, क्यों करती हारी मन को, रो रो क्यों मिली तन को, लक्ष्मण सिंह में मोह लगे कैसे मारे मन को, लक्ष्मण सिंह में मोह लगे कैसे मारे मन को, चौबे वर्षी कटीले मन को, चौबे वर्षी कटीले मन को, समझ लिए ससुराल जो मेरा आग में बाती कर जाए बेटा जो मेरे लगी रे मत करनी है, मेरे लगी रे मत करनी है, सोच सवारो क्यों मेरी कमर, क्यों मेरी कमर, क्यों मेरी कमर। ये कह दिया माँ ने 14 वर्ष कटीले मन को समझ लिए ससुराल को। ये बोली, माँ इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मन में मुझे कष्ट होगा, कष्ट इस बात का है कि मुझे आपकी सेवा करनी थी, उस सेवा से वंचित रह जाऊंगी माँ, इसलिए रो रही हूँ। आहा, सीने से लगा दिया था और आशीर्वाद दिया था, तब जानकी
ये आशीर्वाद लेकर के मां कौशल्या ने विदा कर दिया है भगवती सीता जी को। अटल रहे ये सुहाग तुम्हारा, और जब तक गंग जमन जलधारा। चल पड़ी, लेकिन एक नौजवान की जवानी बचल चुकी, जिसका नाम था लक्ष्मण। जब उनको ये पता लगा तो सीधा अपनी मां सुमित्रा के पास पहुंचता है और जाकर के कहता है, बोले आजा दीजिए तो हम गदे उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय, और वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, जो मांग रही है राज तिलक, जो मांग रही है राज तिलक। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गतिया उसको ही होगा राज तिलक, उसको ही होगा आज तिलक, उसको ही होगा आज तिलक। अधिकार जिसे है अधिकार उसको ही होगा आज तिलक। बिगड़ गया और बिगड़ करके अपनी माँ से कहता है, माँ कौन मांगने वाली है जो राज तिलक मांग रही है? अरे जिसको गद्दी का अधिकार है उसी को तिलक होगा। और मां मैंने ये धनुष और बाण कंधे पर केवल वजन टांगने के लिए ही टांगे हैं, इनका इस्तेमाल पिता के खिलाफ कर दूंगा, ये कहा लक्ष्मण। लेकिन मां सुमित्रा ने क्या गजब की बात कही, माता बोली दान से लोग मन तो है अनुकूल, किंतु चलना पड़ेगा निज पिताजी के प्रतिकूल, और प्रतिकूल पिता के वचनों के बच्चों को चलना ठीक नहीं, बच्चों को चलना ठीक नहीं, बच्चों को चलना ठीक नहीं। प्रतिकूल पिता के वचनों के बच्चों को चलना ठीक नहीं, बच्चों को चलना ठीक नहीं। ये बात यही पद रहने बस मुझसे निकलना ठीक नहीं, ये बात यही पद रहने बस मुझसे निकलना ठीक नहीं। लक्ष्मण पिता के वचनों के प्रतिकूल बच्चों को नहीं जाना चाहिए, और श्री राम के लिए कहती है, वो भी तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि यदि प्रतिज्ञा न होती तो भीषण आंदोलन होता, या अवधपुरी में वन होता, या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता, या तो ये अयोध्या वन बन जाती या वन कि जाओ उनके संग बेटा जो मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे श्री राम और सिया तुम्हारी माता है। बाबा तुलसी के शब्दों में यदि कह दूं तो कह दिया था कि